ऐसी कौन सी बीमारी हो गई उत्तर प्रदेश में कि 1989 के बाद यहां पर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना ही नहीं। देखिए, चूंकि बिना जातिवाद के उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी होती है। जाति को देखकर टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं को बुलाकर पूछा जाता है कि ब्राह्मण नाराज तो नहीं है। इसी वजह से मेरा ये सवाल है, 1947 के बाद से लेकर 1989 तक 6 मुख्यमंत्री यहां पर रहे, उसके बाद 31 सालों तक सूखा पड़ गया। ब्राह्मण चेहरों को इस तरह से नजरअंदाज आखिर क्यों किया गया उत्तर प्रदेश में? देखिए, इसे आप नजरअंदाज करना नहीं कहेंगे। राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत अब पहली बार जब हमारी 2014 में हमारी सरकार बनी, हमारे पास जितने ब्राह्मण चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, अनिल माधव दवे जी, मनोहर पारिकर जी, अनंत कुमार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये हमारी पार्टी के नेता थे। ये सब ब्राह्मण थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? आपके जहन में भी तो आता होगा ना, नोएडा से आप विधायक चुने गए 2012 में, उसके बाद आपका कद भी लगातार बढ़ता हुआ चला गया, तो ख्वाब तो संजो के रखते होंगे। ब्राह्मण वोटों की इतनी सियासत हो रही है। देखिए, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना, पहली बार के मैं धन्यवाद दूं अपने प्रधानमंत्री को, मुझे आपने 4 मंत्रालयों में अपनी सरकार में काम करने का, जिस सरकार ने वो झंडे गाड़े हैं, अपने क्षेत्र का वासियों का कर्ज मैंने उतारा है। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कोई सांसद, मैं प्रधानमंत्री जी की नहीं कहता, वो बहुत बड़े हैं, अपने क्षेत्र में लेकर आया हो। ये जेवर एयरपोर्ट, ये मैंने लड़ाई लड़ी थी उस वक्त। जेवर एयरपोर्ट की लड़ाई आपने लड़ी है? प्रदेश में सरकार हमारी नहीं थी। 2015 में हमारी सरकार 2017 में आई है, और दिल्ली के अंदर एनसीआर में दूसरा हवाई अड्डा, जब हमारी इकाओ एक संस्था वार्निंग दे चुकी थी कि दिल्ली का हवाई अड्डा 2023 तक इसका लोड नहीं कर पाएगा, तो आप समझिए उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने प्रार्थना करी, फिर विषय आया कि यह हवाई अड्डा जेवर जाए, भिवाड़ी जाए। हरियाणा में एक भी हवाई अड्डा नहीं मतलब जेवर हवाई अड्डा का पूरा श्रेय महेश शर्मा जी ले रहे हैं इस वक्त? मेरे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के बाद अगर तीसरा से किसी का है तो मेरा है। अच्छा जी, मैं पूरे दम ठोक कर, डंके की चोट पर, 100% उस लड़ाई की अगर इतिहास में आप जाएंगे तो ये हवाई अड्डा भिवाड़ी के लिए भी तय हो चुका था, राजस्थान के लिए। ये हवाई अड्डा हरियाणा के ने कहा था, दलील बड़ी अच्छी थी उनकी। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमारी देन है, ये लोग खाली कैची जीवे हैं, कैची चलाने का काम करते हैं। अखिलेश जी 20 सालों से एक ठंडे बस्ते में पड़ा था। मैं ही गया था अखिलेश जी के पास, सच है। क्या कहा था? मैंने उन्हें ये समझाया था कि आप अगर इस पर अंतिम कलम का रास लगा से तो ठीक है, वरना हवाई अड्डा तो बनना है। तो अब उस वक्त का जो समय था, उनकी सरकार बिल्कुल अंतिम समय में थी, तो उनकी ओर से कुछ मदद की गई थी? नहीं देखिए, उस वक्त के अंदर कागजी कार्रवाई, और वो जो दिल्ली सबसे पहले थी इसकी दिल्ली लेवल, वो तो अपनी फाइल क्लोज कर चुके थे। अखिलेश जी तो अपनी फाइल क्लोज कर चुके थे। अखिलेश जी भारत सरकार को लिख चुके थे कि अब हमें ये हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनाना। वो आगरा ले जाना चाहते थे। वो आगरा के ले जाना चाहते थे। वो जो उनकी अपनी कर्म भूमि है, या जो भी कहिए उनकी फसल काटने का इलाका है, उसको वहां ले जाना। नोएडा में फसल तो आप भी काट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जेवर हवाई अड्डे का मेरा स्वार्थ है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि वो हवाई अड्डे को मैं अपने कर्म भूमि में लाऊं। इतिहास के पन्नों में ऐसे लोग लिखे जाएंगे कि मैं सोच रहा था, मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गंगा को तो धरती पर आना था। श्रेय किसको मिला? भागीरथ को। भागीरथ कौन है? नरेंद्र मोदी। भागीरथ कौन है? योगी जी। भागीरथ कौन, हिस्सा कौन है? छोटा सा महेश शर्मा। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ जी, फायदा मिलेगा उसका? धर्म की धुरी पर फिर से बीजेपी का पताका फहराएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो अब अपने आप में एक ऐसे नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में जहां से कहीं लड़े। गुजरात के पैदा हुए नरेंद्र मोदी, आज उन्हें मौका मिला, भगवान का काम करने का मौका अगर भगवान दे दे, तो भगवान से बड़े तो हम हैं नहीं, उसका काम करने का, उसका घर बनाने का, उसका मंदिर बनाने का मौका अगर भगवान दे दे, तो भगवान की इससे बड़ी कृपा का है। बाबा विश्व, काशी मेरी ससुराल है, बनारस। अच्छा। उस पर मैं जब जाता था, मैं 2.5 साल तक लगातार, जब हमारी सरकार नहीं बनी 2015 से लेके 2017 में हमारी सरकार तक, तो मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं उनके कार्यालय में बैठता था प्रधानमंत्री जी के में। वहां एक ही मांग थी लोगों की कि बाबा विश्वनाथ की दिव्यता और भव्यता, वो कॉरिडोर गोदोलिया के थ्रू जाने का रास्ता, और वो सब कष्टदायक था। आज वो कल्पना नहीं कर सकते आप उसकी, किसी की सोच नहीं हो सकती जो धाम का उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा शिव की पूजा तो करी, बाबा केदार की पूजा करने का मौका भी बाबा को मिला। कोई कहते मैं भी सोच रहा था। और उसके बाद उन कर्मियों का, उन मजदूरों का, जो काम करके जिन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम बनाया, उनके साथ बैठकर भोजन करना, उनके ऊपर पुष्प वर्चन करना, ये कल्पना किसी
मानव की नहीं हो सकती, महामानव की हो सकती है। वो महामानव हमारे पास है, नरेंद्र मोदी।